तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अल्फा, लंबा क्वेश्चन है, ज़्यादा खींचेंगे नहीं। ड्यूरिंग टैक्सी यू टुक ए रॉन्ग टैक्सी वे, टेक करेक्टिव एक्शन। सादा सा सवाल है। W1 है, W2 है, W3 है, कंडीशन है, W4 है। W1 में क्या आएगा, किसे कॉल करेंगे? जयपुर टार। सब लोग बोलते हुए लिखिए। विक्टर टैंगो क्या आएगा? कॉल साइन यहाँ पर क्या है? विक्टर टैंगो लीमा किलो ब्रावो। फ्रीक्वेंसी क्या आएगा टार का? उसके बाद सीधा बोलेंगे कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन के साथ इंटेंशन बोल देंगे। इनएडवर्टेंटली एंटर्ड टैक्सीवे अल्फा, होल्डिंग पोजीशन, रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शन। विक्टर टैंगो लीमा किलो ब्रावो, है ना? बोलिए तरन जी। मैंने भी यही बोला था एग्जाम में। हाँ, तो वो बोलता है कि तुमको टैक्सी में हमने क्या बताया है, मतलब कौन सा टैक्सी तुमको बताया है, तो बताओ। इस पे जाना था तो गलती से इसमें चले गए। अच्छा। अरे इसको ये बाय मिस्टेक नहीं बोल सकते इसको। बाय मिस्टेक तो इंग्लिश हो गया ना आपका। इनएडवर्टेंटली इज द स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी। तो फिर वो तो बाय मिस्टेक लिखा है क्या? अच्छा, नहीं इसमें नहीं लिखा है। तो अगर इन्होंने ऐसा बोला है कि कौन से टैक्सी वे पे, तो वैसे इसको अब ऐसे, अगर ऐसा रिप्लाई आया है तो हम उसको ऐसे रिप्लाई करेंगे। नहीं नहीं, तो कैसे बोलेंगे? इनएडवर्टेंटली एंटर टैक्सी वे अल्फा, क्लियर्ड फॉर टैक्सी वे किलो, फॉर टैक्सी वे किलो, रिक्वेस्टिंग फर्दर इंस्ट्रक्शन। क्यों ना, और क्या बोल सकते हैं इसमें, है ना? शिवा, am I audible, Shiva? You are saying something? Inadvertently enter wrong taxiway, you can give answer, but if you see they have given a note that using standard phraseology is mandatory. Actually, in the question itself they have written you have entered in wrong taxiway, so it's a English one, right? So you use this word inadvertently enter taxiway. If you don't find this word, you can use normally, but try to use the standard phraseologies. Okay, चलिए प्रोसीड धनंजय। देखो अब तो आप लोग इतना चीज़ें समझ चुके हो कि वो अगर कुछ भी जवाब देता है, इसमें कई तरीके से आप जवाब, अगर वो कुछ बोल देता है तो आप सीधा बोलिए डिसरिगार्ड लास्ट ट्रांसमिशन, फिर से शुरुआत कीजिए। जयपुर टार, है ना? जयपुर टार, विक्टर टैंगो लीमा किलो ब्रावो 118.1, क्लियर्ड फॉर टैक्सीवे किलो, inadvertently entered taxiway delta, requesting permission, due कुछ भी ऐड कर देंगे हम अपने मन से। ड्यू जैसे मार्किंग इनविजिबल, रिक्वेस्टिंग फर्दर इंस्ट्रक्शन। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यही आंसर इस्तेमाल करो। तो पॉइंट क्या है, हमारा आंसर सीधा था। क्वेश्चन का डिमांड ये था कि आप गलत टैक्सी में घुस गए हो। क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हम इतना खींचेंगे नहीं। अब मैंने खींचा इसलिए क्योंकि अगर एग्जामिनर अपने तरफ से एफर्ट डाल रहा है तो हम बिना टाइम वेस्ट किए उसको बताएंगे इस तरीके से। अब उसका क्या मकसद होता है कि वो आपके अंदर देखना चाहता है कि आप स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो ना धनंजय? ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपको आरटी में बात करना आना चाहिए, क्योंकि यही एक लिमिटेड सिचुएशंस नहीं है, सिचुएशंस किसी तरह का भी हो सकता है, राइट? तो फिर
इस तरीके के जवाब भी आप दे सकते हो, है ना। वो अपने तरफ से आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है तो आप भी इस तरीके से जवाब दे सकते हो। क्यों धनंजय, है ना। अरे सर उसमें सेल्फ डाउट आ जाता है कुछ अगर नहीं, गलत कॉन्फिडेंट होना चाहिए धनंजय, कॉन्फिडेंट। ये कुछ हमने गलत किया क्या यहाँ पे, हमने कहा भाई मार्किंग दिख नहीं रहा है तो हम गलत, अपने ऊपर लेना ही नहीं है कि नहीं। गलत है, अभी बैठ के नहीं तो वी आर अपॉलॉजी, वी आर एंटर्ड इन रॉन्ग टैक्सी वे, ये सब थोड़ी बैठ के बोलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े। ये चीजें आप को कैसे आएंगी, जैसे ये फर्द तुरंत आपके माइंड में आ रहा है ये ऐसा बोल दूंगा, तो आप जितना क्वेश्चन करेंगे ना, सिचुएशन को एनकाउंटर करेंगे, उतना आएगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1, अब ये खींचेगा भी नहीं है, 1 अल्फाबेट के वो खींचता नहीं रहेगा 10 मिनट तक। जैसे ही उसने आपका आंसर देने का तरीका उसने ऑब्जर्व कर लिया ना, तो वो उसको समझ में आ जाएगा कि ये इस कैंडिडेट को पता है चीजें, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या है। 1 ब्रावो कह रहा है व्हाइल टैक्सी यू हैव बीन क्लियर्ड फॉर लाइन अप एंड यू डिसाइडेड टू कैरी आउट इंजन रन अप। तो आपको लाइन अप के लिए क्लियर कर दिया गया है, तो आप प्रेजेंट पोजीशन में तो रुकेंगे नहीं, है ना। अगर आपको लाइन अप के लिए क्लियरेंस दिया गया है तो क्या आप बोलेंगे नहीं मैं यहीं पे रुकूंगा और यहीं पे रन अप करूंगा, करेंगे नहीं, रनवे पे करेंगे, है ना। तो इंटेंशन यहां साफ दिया है कि आपको रन अप करना है कहां पे, रनवे पे, टेक ऑफ से पहले। हाँ, और परमिशन पूछिए, एंड परमिशन पूछिए। हम सीधा कॉल करेंगे जयपुर टार को, फिर से जयपुर टार विक्टर टैंगो किलो ब्रावो। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, लाइनअप के लिए बोला है, हम अपना पोजीशन नहीं देंगे। ऑन व्हाइल टैक्सिंग, ओ ठीक, ऑन टैक्सी वे डेल्टा मान लेते हैं, कुछ भी जो भी आपका मन हो, डेल्टा किलो कुछ दिया नहीं, टैक्सी विल कैरी आउट इंजन ग्राउंड रन फॉर 05 minute before departure. Will occupy runway for 05 minute, request permission. ये एक विक्टर टैंगो लीमा किलो ब्रावो, ये एक आंसर हो गया, है ना धनंजय। अभी मैं एक और तरीके से आंसर दे सकता हूं इसका, क्योंकि देखो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हम ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको। कैसे बोलेंगे, जयपुर टार विक्टर टैंगो लीमा किलो ब्रावो आफ्टर लाइनअप runway 15 will carry out ground run for 05 minute, will occupy runway for 05 minute, requesting permission विक्टर टैंगो लीमा किलो ब्रावो। ऐसे बोल सकते हैं, क्यों जयराज, आकर्ष, शिवा, कुसुम मैम, सोनेलाल जी, बोल सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट किसी एक सवाल का जरूरी नहीं है कि एक ही जवाब हो, आप अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपना जवाब यूजिंग स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी बना सकते हैं, है कि नहीं। तो आगे बढ़े। वो मान लीजिए रिप्लाई में कुछ देगा, अच्छा इसका मेरे को पहले एक बार ना इसका आंसर की निकालता हूँ, क्या रिप्लाई आया है उसमें, क्या रिप्लाई आया एटीसी का, किधर है इसका, कौन सा साइड है। सर ये 134 नंबर पेज पे है, वो सेकंड लास्ट है सर, ये सेकंड लास्ट है। अप्लाइज टू नेगेटिव होल्डिंग पोजीशन ओके हाँ, तो उसने मना कर दिया नेगेटिव होल्ड पोजीशन रनवे
2-3 ड्यू ट्रैफिक, है कि नहीं? हम अब ऐसा तो नहीं है कि होल्ड करने बोला, हम वही रीड बैक कर देंगे। अब इसने ऐसे कैसे बोला, इसने जो बोलेगा वो लिखना है, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बोला है टीसी ने, धनंजय बताना। नेगेटिव नेगेटिव होल्ड पोजीशन रनवे रनवे 2-3 ड्यू ट्रैफिक, रनवे 2-3 ड्यू ट्रैफिक। तो हम क्या करेंगे, रिप्लाई में कैसे बोलेंगे, ऐसे लिख देंगे, सीधा सीधा ऐसा लिख देंगे, होल्डिंग पोजीशन रनवे 2-3 ड्यू ट्रैफिक विक्टर टैंगो लीमा किलो क्या है ब्रावो, करेक्ट, यही है। चलिए वो फिर बोलेगा गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट, अच्छा इसका आंसर में क्या बोला इसने, जयपुर टायर रिटर्न ऑन टैक्सीवे विल कैरी आउट इंजन नंबर वी कैन एंटर रनवे, कैन वी एंटर रनवे, ये तो सिंपल लैंग्वेज में सर इतना लिखा है। कोई बात नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो नोट लिखा है, यूज क्या लिखा है, मैंडेटरी, वो भी बोल्ड में लिखा है ना, वो भी बोल्ड में लिखा है। और यहाँ आंसर क्या आ रहा है, कैन वी एंटर रनवे, वो भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग इंजन रन अप यू फाइंड वन ऑफ द इंजन नॉट डेवलपिंग पावर, टेक एक्शन। ड्यूरिंग इंजन रन अप तो कंडीशन है, इंजन पावर डेवलप नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, फिर से जयपुर टार कॉल करेंगे, जयपुर टार विक्टर टैंगो लीमा किलो ब्रावो, इंजन रन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बोलेंगे, स्टॉप नहीं, इंजन रन कैरिड आउट, है ना, इंजन रन कैरिड आउट ड्यू टेक्निकल कैंसलिंग डिपार्चर रिक्वेस्ट टैक्सी बैक टू एप्रॉन विक्टर टैंगो लीमा किलो ब्रावो, राइट धनंजय। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुसुम मैम, अब एक सवाल का जरूरी नहीं है कि यही एक ही जवाब हो, आप अपने हिसाब से जवाब बना सकते हैं, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में उसने मना कर दिया था, हाँ मना कर दिया था, बिल्कुल रनअप करने के लिए मना नहीं किया था, ट्रैफिक है अभी करना नहीं है, ट्रैफिक की वजह से मना किया था, है ना। तो दिया होगा कहीं ना कहीं, ऐसा थोड़ी है, अभी सिचुएशन नहीं क्रिएट करेगा तो फिर एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, समझ रहे हो ना। तो उस हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। अब जैसे इसी सवाल का और क्या जवाब हो सकता है, देखो जय पोजीशन भी तो बताइए कि कहां पर है हम, पोजीशन बताएंगे मैम, लेकिन पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारा वहां पे इंटेंशन। अब क्वेश्चन में ही पोजीशन नहीं दिया मैम, समझिए मैम, मैंने आपसे क्या कहा कि हमको ये लंबा क्वेश्चन नहीं है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, 1 अल्फा ब्रावो, एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वही देना है, ज्यादा खींचेंगे खींचता जाएगा मैम, समझ रहे हैं ना। तो अब इस चीज में हर चीज आपको दे सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, पोजीशन ही बोल, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं, रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है कि इंजन पावर डेवलप नहीं कर रहा है, हमको बैक टू बे आना है। अब इसको एक और तरीके से कैसे बोल सकते हैं मैम, कि जयपुर टार विक्टर टैंगो लीमा किलो ब्रावो कैंसलिंग डिपार्चर रिक्वेस्ट टैक्सी बैक टू एप्रॉन ड्यू टेक्निकल इन्फॉर्म कंपनी विक्टर टैंगो लीमा किलो ब्रावो, ये भी आप बोल सकते हैं धनंजय, है कि नहीं। उसी तरीके से आपके हिसाब से एज ए पायलट इन कमांड, मैंने आपको डे 1 में कहा था बिहेव एज ए पायलट इन कमांड, है कि नहीं।
तो उस हिसाब से आप इसका मैं एक दो और आंसर भी निकाल सकता हूँ, समझ रहे हैं ना शिवा, कुसुम मैम? तो आपको उस तरीके से सोचना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी नहीं पता है, आपको पता सब कुछ है, लेकिन आपको सोचने का तरीका उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अब आप एज ए इंजीनियर सोच रहे हैं कि एक इंजन भले ही कम पावर डेवलप कर रहा है, दूसरा इंजन खींच के ले जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, एक इंजन से भी उड़ सकता है। जहाज उड़ना चाहिए बस। इंजन कम पावर डेवलप कर रहा है, डेवलप तो कर रहा है ना, नहीं भी करेगा तो उड़ा देंगे हम। इंजीनियर लोग यही सोचते हैं ना। बहुत बढ़िया, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर मैम, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 अल्फा पे चले। देखो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं खींचना है। अगर इसी में अगर 1 अल्फा में 5 मिनट, 1 ब्रावो में 5 मिनट, 1 चार्ली में 5 मिनट खींच लेंगे तो यही तो खत्म हो जाएगा, दिन आपका यही खत्म हो जाएगा। 25 मिनट यूं निकल जाएंगे, वो बोलेगा पेपर दे के चले जाओ, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 अल्फा पे चलते हैं। 2 अल्फा क्या कह रहा है? कह रहा है टावर रिपोर्ट फायर फ्रॉम योर लेफ्ट इंजन ड्यूरिंग टैक्सी बैक के टाइम पे टावर ने रिपोर्ट किया लेफ्ट इंजन, तो हम सीधा बोल करेंगे जय पोटार विक्टर टैंगो लीमा किलो ब्रावो होल्डिंग पोजीशन टैक्सीवे किलो। यहां पे बताएंगे, यहां पोजीशन बताएंगे, क्यों? क्योंकि आपको फायर फाइटिंग सर्विस चाहिए, स्पेसिफिक पोजीशन यहां जरूरी है। टैक्सीवे किलो, देखो टैक्सीवे का शॉर्ट हैंड क्या होता है? TWI, है ना, टैक्सीवे किलो। जैसे रनवे का शॉर्ट हैंड है RWI। होल्डिंग पोजीशन टैक्सीवे किलो, स्विचिंग ऑफ engines, evacuating passengers, request rush all emergency services। एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, करेक्ट, POB 74 विक्टर टैंगो लीमा किलो ब्रावो। क्योंकि देखो एज ए पायलट इन कमांड आपके ऊपर पैसेंजर्स की जिम्मेदारी होती है ना, तो आपको हेड काउंट देना पड़ेगा कि कितने निकले या कोई फंसा हुआ है अंदर, वो भी तो है ना। हाँ, ये वैसा ही एग्जांपल हो गया ना सर, जो आपने एक बार दिया था कि वो कम, मतलब वहाँ पे सर्विसेज वैसा था। आपने एक एग्जांपल दिया था ना स्लाइड, उसमें POB नहीं बताया, वो एक फायर फाइटिंग सर्विस भेज रहा है, A319 क्रैश हुआ, 140 लोग को एक फायर फाइटिंग सर्विस, एक एम्बुलेंस लेके पहुंच रहे हैं वो लोग, है कि नहीं। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 ब्रावो, 2 अल्फा, है कि नहीं। रश मतलब जल्दी करो, है ना, जल्दी करो। हम भी थोड़ा कर सकते हैं ना, आराम से थोड़ी बोलेंगे। रिक्वेस्ट इधर बोलना, मेड, देखो मैम आग वाग रिक्वेस्ट बोलना ही नहीं इधर, हम अभी रिक्वेस्ट करने के सिचुएशन में ही नहीं है, समझ रहे मैम। क्या आप रिक्वेस्ट करने के सिचुएशन में है मैम? यहां सिर्फ हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारा ये सिचुएशन है, ये हमको चाहिए, मतलब चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं चलेगा इधर। हाँ, अरे रिक्वेस्ट नहीं, यार रिक्वेस्ट हटाइए इसको, मैंने रिक्वेस्ट लिख दिया क्या? हाँ, अच्छा, रश फायर फाइटिंग, रश सीधा रश बोले, रिक्वेस्ट करने सिचुएशन में नहीं हम, मैंने गलती से लिख दिया। नहीं सर, रिक्वेस्ट चल जाएगा ना, क्योंकि वो रश के लिए, रश के लिए, हाँ, आपको भेजेंगे ही। ऑप्शनल है, लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन, कुछ रिप्लाई आया क्या उसमें? अच्छा, इसमें क्या आंसर में क्या दिया, रुको मैं देखता हूँ
कहाँ चला गया आंसर? नहीं आया सर रिप्लाई। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, क्योंकि कहाँ गया, इसमें क्या बोला है, आंसर में क्या बोला है? आंसर में बोला है पीओबी, फ्यूल, रश, फायर सर्विस, फ्यूल ऑन बोर्ड भी बताना है। हाँ, मतलब ये मेड सिचुएशन है ना, वो उसमें हमको पर्सन ऑन बोर्ड, फ्यूल, ये सब बताना होता है, क्योंकि क्वांटिटी नहीं, एंड्योरेंस। हाँ, एंड्योरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजन हैव बीन स्विच्ड ऑफ, यू वांट टू टेक द एयरक्राफ्ट टू द हैंगर। एकदम सिंपल है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर ब्रावो, ज्यादा खींचना नहीं है। फिर से जयपुर टार, पोजीशन, रिक्वेस्टिंग टू हैंगर, है ना? कैसे बोलेंगे? जयपुर टार, विक्टर टैंगो लीमा किलो ब्रावो, टैक्सीवे किलो, रिक्वेस्टिंग टू ऑपरेशन टू एयर इंडिया हैंगर। विक्टर टैंगो, मैं केवल हैंगर बोल दिया तो उससे पूछा कौन से हैंगर जाना है। आंसर में क्या दिया है? जयपुर टार, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ठीक है। इसमें भी खाली रिक्वेस्ट टू हैंगर लिखा है ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हमको बताना है स्पाइस जेट हैंगर बोल दो, एयर इंडिया हैंगर बोल दो, नाम ले लेना है खाली, कुछ लोग होते हैं परेशान करने के बैठे होते हैं। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 ब्रेवो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अल्फा पे चलते हैं। तो कह रहा है कि 3 अल्फा में आपने क्या किया? 3 अल्फा में धनंजय, ओके, 3 अल्फा एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर है 0615, ठीक है। तो ये हमारा टाइम हो गया। पासिंग फ्लाइट लेवल 50 फॉर फ्लाइट लेवल 230। लिव टार ने आपको नेक्स्ट एटीसी को कॉल करने कहा। सीधा हम किसे कॉल करेंगे? ये क्या सिचुएशन है? हमको ज्वाइनिंग के लिए परमिशन चाहिए। दिल्ली कंट्रोल, दिल्ली कंट्रोल, विक्टर टैंगो। एक चीज नोटिस किया, कल हमने क्या देखा था? ट्रांजिट क्लियरेंस परमिशन पूछ रहा है ना, है ना? यहाँ पे रूट भी नहीं दिया, फिर भी ट्रांजिट परमिशन नहीं पूछ रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ तो सर कोर्स सेट करने के लिए पूछेंगे ना। हाँ, नहीं, अभी अभी मैं करता हूँ। मैं देखो क्या करना है, हमको पहले रूट बताना है यहाँ पे और रिक्वेस्ट करना है परमिशन के लिए, ठीक है। कोर्स हमको, रूट हमको बताना है यहाँ पे। तो विक्टर टैंगो क्या है? ब्रावो गोल्फ, ब्रावो गोल्फ टैंगो। फ्रीक्वेंसी बताइए। 120.9 है। दिल्ली कंट्रोलर फ्रीक्वेंसी कंफर्म, ठीक है। 120.9 है फ्रीक्वेंसी, हमने बता दिया। पोजीशन बताएंगे, DME 10 आउटबाउंड जयपुर, पासिंग फ्लाइट लेवल 50 फॉर फ्लाइट लेवल 230। एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हो गई, हमको एयरबॉर्न टाइम बताना था। डिसरिगार्ड लास्ट ट्रांसमिशन, डिसरिगार्ड लास्ट ट्रांसमिशन। नहीं नहीं, पूरा का पूरा हम डिसरिगार्ड करें। अभी धनंजय 3 कौन सा यार हमारा? 3 अल्फा 6:15। दिल्ली कंट्रोल, विक्टर टैंगो ब्रावो गोल्फ टैंगो 120.9, एयरबॉर्न 0615, DME 10 आउटबाउंड जयपुर,
passing flight level 50 for flight level 230 will proceed via, कौन सा रूट है, रूट बताइए, रोमियो 218, देन वे पॉइंट डिपास विस्की 13 नॉर्थ डेल्टा पापा नवंबर, देन नहीं CHI के बाद भी है ना, रोमियो 460, रोमियो 460, देन उसके बाद लैंडिंग कहाँ पे है, लैंडिंग कडास है, रोमियो 460 के रूट पे ही कडास है ना, तो कडास नहीं बोलेंगे, लैंडिंग लखनऊ, सेटिंग कोर्स फॉर, कौन सा रूट है, 218, रिक्वेस्टिंग परमिशन विक्टर टैंगो ब्रावो गोल्फ टैंगो। क्या रिप्लाई आया इसमें, जरा देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, खाली एस्टिमेटिंग डिपास। ओके, कह रहा है विक्टर टैंगो गोल्फ टैंगो, विक्टर गोल्फ टैंगो। क्या रिप्लाई है, विक्टर गोल्फ टैंगो क्लाइम फ्लाइट लेवल 170 ड्यू converging traffic at DPAS flight level 190 destination Delhi। तो हम क्या करेंगे, रीड बैक, सिंपल, क्लाइम फ्लाइट लेवल 170 ड्यू ट्रैफिक एट DPAS विक्टर टैंगो ब्रावो गोल्फ टैंगो, रीड बैक कर दिया हमने। ओके, उसने बोला गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और तो बोला नहीं, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 3 ब्रावो पे। 3 ब्रावो पे क्या कह रहा है, 3 ब्रावो कह रहा है कि इन कंप्लायंस विद द क्लियरेंस यू हैव क्लियरेंस ऑब्टेन। अब यू रीच दिल्ली, दिल्ली पहुंच गए हैं, तो डिपास दिल्ली से पहले था कि दिल्ली के बाद था, पहले था दिल्ली। हाँ, तो यानी आप डिपास जो है क्रॉस करके जा चुके हैं, और अभी भी आपका लेवल जो है कितना है, 170 ही है, क्योंकि अब है नहीं, अब दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो हमें क्या करना है, क्लाइम। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। किसे कॉल करेंगे हम यहाँ पे, कौन से लेवल पे हैं, दिल्ली कंट्रोल बताइए, ब्रावो गोल्फ टैंगो, फ्रीक्वेंसी बताने की जरूरत नहीं है, पोजीशन ओवरहेड डेल्टा पापा नवंबर फ्लाइट लेवल 170, टाइम 071510, रिक्वेस्ट क्लाइम फ्लाइट लेवल 230। हाँ बोलिए, इसमें वो पोजीशन रिपोर्ट बताएंगे क्या कि एस्टीमेटेड ये? बताना पड़ेगा, पोजीशन रिपोर्ट बताना पड़ेगा, क्योंकि हम व्यूअर के ऊपर है ना। तो ये सब नहीं बताया हमने। हाँ, तो प्रेजेंट पोजीशन बताने के बाद करेक्शन, एस्टिमेटिंग अलीगढ़ 0715, उसके बाद कौन है, कडास, नेक्स्ट, हाँ, रिक्वेस्ट क्लाइम फ्लाइट लेवल
ओके, तो वो क्या कुछ है रिप्लाई देखने, क्या बोल रहा है? गो टू क्वेश्चन, कुछ तो रिप्लाई है क्या? एट 15 DME टू ट्रैक क्लाइम फ्लाइट। ओके ओके, कह रहा है, क्या रिप्लाई दे रहा है? कह रहा है एट 15 DME डेल्टा पापा नवंबर ऑन ट्रैक क्लाइम फ्लाइट लेवल 230। यानी जैसे ही आप 15 DME हो जाए, उसके बाद दिल्ली से 15 DME होने के बाद क्लाइम करने के लिए बोल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रीड बैक लिख देंगे, एट DME 15 डेल्टा पापा नवंबर विल लिव फ्लाइट लेवल। कैसे बोलेंगे? रिप्लाई में क्या लिखेंगे हम? DME 15 आउटबाउंड डेल्टा पापा नवंबर will leave flight level 170 for flight level 230 विक्टर टैंगो ब्रावो गोल्फ टैंगो। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने बोलेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 4 ब्रावो हो गया, सॉरी 3 ब्रावो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन अभी हमारा लास्ट क्लियर लेवल क्या है? 230 है ना, 230 है। तो कह रहा है कि यू आर, अब क्वेश्चन देखो, अभी वापस कुछ बदल दिया इसने, है कि नहीं? जयराज, आकर्ष, उदित, यश, शिवा, सिद्धि, अलीजा, सब लोग, देखो मैं एक का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन थोड़ा सा कुछ भी हो तो इमीडिएटली पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या बदला इसने? कह रहा है यू आर फ्लाइट लेवल 130, बदल दिया क्वेश्चन, फ्लाइट लेवल 130 पे है और VFR कर दिया। एंड हैव क्रॉस्ड कडास, कडास पे आप हैं, क्रॉस कर चुके हैं, कडास क्रॉस कर चुके हैं, कडास क्रॉस कर चुके हैं, यानी हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के एयर स्पेस पे। करेक्ट? मानते हैं? मानते हैं आप लोग? हैं यश, मानते हैं? हाँ, कितने लेवल पे हैं? 130। तो किसके एयर स्पेस में एंटर कर चुके हैं आप? लखनऊ। ऊपर से दिल्ली कह रहा है कि आपको नेक्स्ट ATC को बोल भी दिया, आपको चेंज कर दिया, लेकिन रिसीवर फेल है आपका। अनाउंस योर प्लान कह रहा है, अनाउंस योर प्लान, है कि नहीं? तो सिंपल चीज है, हम क्या करेंगे, VFR है तो लखनऊ के ओवरहेड जाएंगे, कौन से लेवल पे? 130 पे, और वहां से सीधा डिसेंड करेंगे सर्किट एल्टीट्यूड के लिए, फ्लाइट लेवल 50 के लिए, और हम कैरी आउट विजुअल अप्रोच। करेक्ट? सिंपल है। किसे कॉल करेंगे? नहीं, विल कैरी आउट विजुअल अप्रोच व्हेन रनवे इन साइट। पहले तो अभी हमको डिसेंट के लिए बोलना है ना? पहले हम डिसेंट के लिए बोलेंगे, डायरेक्ट जाएंगे। विल लिव फ्लाइट लेवल 130 फॉर फ्लाइट लेवल 50, thereafter will execute visual approach when runway in sight, है ना? या फिर ऐसे बोलेंगे, देखो, will leave flight level 130 for flight level 50 overhead Lucknow, thereafter will join left hand circuit to carry out visual approach when runway in sight. Getting my point धनंजय? पहले तो बात को समझो कि हम ऊपर जाएंगे, लखनऊ के ऊपर पहुंचेंगे 13,000 पे, सीधा 50,000 सॉरी 5,000 पे आएंगे, वहां से हम सर्किट एल्टीट्यूड ज्वाइन करेंगे और विजुअल अप्रोच तभी करेंगे जब हमको रनवे दिख जाएगा, है ना? स्क्वैक स्क्वैक नहीं करना है यहाँ पे, है ना? चलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे। लखनऊ अप्रोच, विक्टर टैंगो लीमा किलो, करेक्शन, ब्रावो गोल्फ टैंगो। फ्रीक्वेंसी क्या है लखनऊ अप्रोच का? 119.5, ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड
पोजीशन, क्रॉस्ड, जो लिखा है वही बोलेंगे, ज़्यादा नहीं। क्रॉस्ड, क्रॉस्ड का शॉर्ट हैंड क्या है? एक्स ई डी, क्रॉस। क्रॉस्ड क्या बोलेंगे? लखनऊ अप्रोच विक्टर टैंगो ब्रावो गोल्फ टैंगो 119.5 ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड क्रॉस्ड कडास। रूट क्या है हमारा? गोल्फ, ओ सॉरी माय अपोलॉजी, रोमियो, फ्लाइट लेवल 130, एस्टिमेट करेक्ट प्रेजेंट टाइम, टाइम 0645, एक हाइपोथेटिकल ले लेते हैं 0645, है ना। टाइम का ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में टाइम का ध्यान रखना, राइट जयराज, उदित? 0645 एस्टिमेटिंग ईटीए, क्योंकि अब तो वही है डेस्टिनेशन, ईटीए लखनऊ 06 करेक्शन 0710। अब क्या है इंटेंशन? विल लीव फ्लाइट लेवल 130 फॉर फ्लाइट लेवल 50 overhead Lucknow, thereafter will join left hand circuit to carry out visual approach when runway in sight, will transmit again overhead Lucknow. I say again, Lucknow approach Victor Tango Bravo Golf Tango 119.5 transmitting blind crossed Kadas Romeo 460 flight level 130 time 0645 ETA Lucknow 0710 will leave flight level 130 for flight level 50 overhead Lucknow. Thereafter will join left hand circuit to carry out visual approach when runway in sight. Will transmit again overhead Lucknow Victor Tango Bravo Golf Tango. है कि नहीं? कोई डाउट, कोई शक किसी तरह का लेडीज एंड जेंटलमैन? इसका एक क्रॉस 2 लिखा है, दोबारा बोलना है ना, ये सब शॉर्ट है ना, इसका इस्तेमाल करके अपना टाइम बचा सकते हैं ना। तो देखो इसका एक फायदा है, ब्लाइंड ट्रांसमिशन का क्या फायदा पता है? रिप्लाई नहीं देगा वो, है ना। अगर रिप्लाई भी दे देता है हाँ, तो यहाँ पे देखो कुछ तो रिप्लाई दिया है, देखो एग्जामिनेशन कह रहा है विक्टर नेगेटिव कॉन्टैक्ट, नहीं सॉरी, मैंने कोई और क्वेश्चन खोल लिया क्या? हाँ लीमा किलो ब्रावो वही है क्या? अरे वाह, कह रहा है कि विक्टर ब्रावो नवंबर नेगेटिव ट्रैफिक विथ कोलकाता कंट्रोल नेक्स्ट एटीसी। कोई बात नहीं, अगर ऐसा उसने कुछ बोला ये, अच्छा ये क्यों बोल रहा है? विक्टर टैंगो नेगेटिव ट्रैफिक विथ कोलकाता कॉन्टैक्ट नेक्स्ट एटीसी लखनऊ अप्रोच ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड ओवरऑल लखनऊ लिविंग क्या ओवरहेड लखनऊ रनवे इन साइट लिविंग फ्लाइट लेवल 130 फॉर सर्किट एल्टीट्यूड विल ट्रांसमिट अगेन। उसने कहा कोई ट्रैफिक नहीं है। देखो अभी ये क्या बोल रहा है ना, अभी जो सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड आंसर है ना, ये कंटिन्यूएशन है, समझे? ये रिप्लाई कैसे दे रहा है कि नेगेटिव ट्रैफिक विथ कोलकाता कॉन्टैक्ट नेक्स्ट एटीसी? इसका मेरे को समझ नहीं आया, ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो ज़्यादा इस पे हमको ध्यान नहीं देना है। अगर अभी भी एग्जामिनर कुछ नहीं रिप्लाई नहीं कर रहा है, अभी भी अगर एग्जामिनर ने कुछ नहीं बोला, तो पॉइंट क्या है? अनटिल अनलेस यू आर टोल्ड टू गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना नहीं है। एग्जामिनर ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, हम क्या करेंगे? फिर से कॉल करेंगे। क्या कॉल करेंगे? लखनऊ अप्रोच
विक्टर टैंगो, क्या था कॉल साइन? ब्रावो गोल्फ टैंगो, ओवरहेड लखनऊ, लिविंग फ्लाइट लेवल 130 for flight level 50 to join left hand circuit will transmit again at flight level 50. I say again, Lucknow approach, Victor Tango Bravo Golf Tango, transmitting blind, overhead Lucknow. पूरा रिपीट करना है, ठीक है? ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पास नहीं करना है। कंटिन्यूएशन का इसका मतलब नहीं कि बार बार एक ही इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, है ना? बोल दिया, फिर भी एग्जामिनर गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो 5,000 पे पहुंच गए, हाँ, फिर कॉल करेंगे। अब 5,000 पे लखनऊ अप्रोच कॉल नहीं करना है, सीधा टार को कॉल करना है। लखनऊ टार, विक्टर टैंगो कौन सा है? ब्रावो गोल्फ टैंगो 118.1 ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड, फ्रीक्वेंसी बदल दिया ना हमने, है कि नहीं? ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड, ओवरहेड लखनऊ, फ्लाइट लेवल 50, descending for circuit altitude, runway in sight, will carry out visual approach. I say again, Lucknow TAR, Victor Tango Bravo Golf Tango 118.1 transmitting line, overhead Lucknow, flight level 50, descending for circuit altitude, runway in sight, will carry out visual approach. Victor Tango Bravo Golf Tango. फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है, अपने आप को समझ जाएंगे हम फाइनल में हैं, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? लखनऊ टार, विक्टर टैंगो ब्रावो गोल्फ टैंगो, ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड ऑन फाइनल, रनवे 12, descending for decision altitude. I say again, Lucknow TAR, Victor Tango Bravo Golf Tango, transmitting blind on final runway 12, descending for decision altitude. फिर बाद में लैंडेड बोल देना है, ठीक है? डिसीजन एल्टीट्यूड के बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सीधा लैंड होने के बाद लैंडेड, हाँ बस लैंडेड बोल देना है। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉलो मी, उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं। उसके बाद भी अगर एग्जामिनर रिप्लाई नहीं करता है तो फिर हमारी गलती नहीं है, इसका मतलब वो उठ के चाय पीने चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अंडरस्टूड है ये? कुछ शिवा, जराज, सिद्धि, सोनेलाल जी, कुछ मुश्किल चीज नहीं है, एकदम आसान है, खाली आपको समझने की जरूरत है क्या करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्लाइट ऑपरेटेड अबव। कह रहा है व्हिच फ्रीक्वेंसी ऑफ जयपुर वाज नॉट अवेलेबल, whom did you contacted? सीधा बात है, जयपुर अप्रोच फ्रीक्वेंसी वाज नॉट अवेलेबल, वी कॉन्टैक्टेड दिल्ली कंट्रोल। टू which level were you initially cleared and why? We are cleared for 170 due traffic, है ना, at कहाँ पे? डिपास। where you able to climb to your filed flight level after DME 15 Delta Papa November, sorry, outbound 15 Delta Papa November, correct? ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है? where and why did you make blind transmission and to whom? After crossing Kadas we did blind transmission to Lucknow approach, है ना? In RCF why did not descend to why did you not descended to initial ILA
IAL का फुल फॉर्म क्या है? IAL देखो, एक तो आप जब IFR फ्लाई करते हो ना, तो उसमें होता है इनिशियल अप्रोच फिक्स, इंटरमीडिएट अप्रोच फिक्स, इस तरीके से होता है। तो आपको सीधा बात बोलना है, ड्यू VFR हमने ये नहीं किया। जब आप इंस्ट्रूमेंट फ्लाई करते हो ना, वहाँ पे वो होता है इनिशियल अप्रोच फिक्स, इंटरमीडिएट फिक्स, फाइनल अप्रोच फिक्स, यही होता है। ये हम, क्योंकि हम VFR थे इसीलिए हमने ये सब पे नहीं डिसेंड किया, ठीक है, बिकॉज वी वर फ्लाइंग VFR। सही बात है, क्लियर है इतना?